नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर जेएक्स। और आज मैं आपके लिए खूनी बचा की एक खौफनाक रात की सच्ची घटना की बात कर रहा हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसे लोग अंधेरी बस्ती के नाम से जानते थे। यह गांव एक घने जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। गांव की सूरत हमेशा से ही डरावनी रही थी, लेकिन हाल के दिनों में वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ एक खूनी बचा है जो रात के अंधेरे में निकलता है और अपने शिकार की तलाश में घूमता है। बचा की कहानियां गांव के बच्चों से लेकर बड़ों तक में फैली हुई थी। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार रोहन आया। उसने गांव के बारे में सुन रखा था और उसने तय किया कि वह इस कहानी को अपनी आंखों से देखेगा। रोहन ने गांव के लोगों से बात की और पता किया कि बचा के बारे में क्या सच है। गांव के एक बुजुर्ग काका राम ने कहा, बेटा यह सच है, मैंने अपनी आंखों से उस खूनी को देखा है। वह हमेशा रक्तपात करता है और कोई उसे रोक नहीं सका। रोहन ने काका राम से पूछा, क्या आप मुझे उस जगह ले जा सकते हैं जहां आपने उसे देखा? काका राम ने उसे एक पुरानी हवेली की ओर इशारा किया जो गांव के बाहर थी। रात का समय था जब रोहन हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा खटखटाते ही वह खुल गया। अंदर अंधेरा था, केवल चांद की रोशनी से कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह अंदर गया उसे वहां अजीब सी आवाजें सुनाई दी। रोहन ने अपने कैमरे को ऑन किया और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसने एक छाया देखी। वह डर गया, लेकिन उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और आगे बढ़ा। वह छाया एक पुरानी तस्वीर की ओर जा रही थी। तस्वीर में वही खूनी बचा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा। कैमरे की लाइट फ्लैश हुई और उसने देखा कि बचा उसके सामने खड़ा था। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। रोहन तेजी से भागा। गांव लौटने पर रोहन ने लोगों को बताया कि उसने बचा को देखा है, लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। काका राम ने कहा, तुमने उसे देखा है, लेकिन तुमने उसकी असली शक्ति को नहीं समझा। कुछ दिनों बाद गांव में एक और हत्या हुई। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें किसी तरह से उस खूनी को रोकना होगा, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने को तैयार। रोहन ने अपनी खोज जारी रखी। उसने गांव के पुरानी कहानियों की किताबें पढ़नी शुरू की। उसे पता चला कि बचा कभी एक निर्दोष आदमी था जिसे गांव वालों ने गलत समझकर मार डाला था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। एक रात रोहन ने तय किया कि वह फिर से हवेली जाएगा। उसने सोचा कि शायद वहां उसे कुछ और सुराग मिल सके। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के निशान थे। जब रोहन ने खून के निशानों का पीछा किया तो वह एक गुप्त कमरे में पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि बचा का अंत केवल एक विशेष तरीके से किया जा सकता है। उसे उस आदमी का नाम पता करना होगा जिसने उसे धोखा दिया था। तभी अचानक बचा वहां प्रकट हुआ। उसने रोहन को घेर लिया और कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाने के लिए आया हूं। बचा ने कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। उन लोगों ने मुझे मार डाला और अब मैं उन्हें सजा देना चाहता हूं। रोहन ने कहा, अगर तुम अपने शिकार को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बचा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी कहानी सबको बतानी होगी। रोहन ने गांव लौटकर सबको बताया कि बचा केवल बदला ले रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि उन्हें अपने किए पर पछताना चाहिए। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी की हत्या की थी। गांव वालों ने बचा से माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। उसी रात गांव में एक चमकदार रोशनी फैली और बचा की आत्मा वहां से चली गई। गांव में शांति लौट आई। रोहन ने अपनी कहानी को लेख के रूप में लिखा और उसे प्रकाशित किया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी डर के पीछे एक गहरी कहानी होती है। गांव के लोग अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने अतीत से सीख ली और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। यह कहानी न केवल डरावनी थी, बल्कि यह एक सीख भी देती है कि हमें कभी भी बिना जानकारियों के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।
आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।